कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में प्रोटेक्टर से हम एंगल्स को मेजर कैसे करें वो सीखने वाले हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिगर इट आउट का। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। हमें यहाँ कुछ एंगल्स दिए गए हैं, इनकी हमें मेजर निकालनी है। किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर की हेल्प से। चलिए करते हैं, बहुत मजा आने वाला है देखो इसको करने में। ये है हमारा प्रोटेक्टर। तो मैंने प्रोटेक्टर के यूज करने के लिए आपको दो रूल बताए थे बच्चों। फर्स्ट रूल था कि प्रोटेक्टर का जो बीच का पॉइंट हमें दिया होता है उसमें वो हमें एंगल्स के वर्टेक्स पे रखना है। दूसरा था कि प्रोटेक्टर की जो नीचे की लाइन होगी वो हम अपने एंगल्स की एक को बेस लाइन बनाकर उस पर इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी ये पॉइंट को इसके वर्टेक्स पे रखते हैं एंगल के। देन इसकी नीचे की लाइन को ऐसे इस पर हम बना लेते हैं एक बेस लाइन। ठीक है, ये ऐसे। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब हमें एंगल को करना है मेजर। देखो पहले सबसे पहले देखो एक्यूट एंगल बन रहा है, मींस 90 से छोटा होगा आपका। जिसको आपने बेस लाइन, जिसको लाइन को फिक्स किया है, उससे वहीं से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 10, क्योंकि आपके पास वहां पे 0 भी होगा 180 भी होगा, बट हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों? 0 से। तो 0 10 20 30 40 ये आपका आ रहा है, एक सेकेंड, आई थिंक 46 या 45 आएगा एग्जैक्ट। ये तो ये आपका आ रहा है 45 डिग्री। ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है, 45 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एंगल को मेजर करते हैं। वर्टेक्स पे इसकी डॉट रखी, देन इसकी एक को लाइन को हमने फिक्स किया अपने एंगल की एक लाइन पर ऐसे। ठीक है, अब देखो एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल है बच्चों आपका कितने डिग्री का है? ये एंगल है आपका 24 डिग्री का। कितने डिग्री का है बच्चों? क्योंकि ये है एक्यूट एंगल। काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां पर हमने एक बेसलाइन फिक्स की है वहां से, तो एक्यूट एंगल बना 24 डिग्री का। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट एंगल करते हैं। इसको हमने यहाँ पर फिक्स किया, इसकी एक लाइन को हम एंगल की एक लाइन पे ऐसे फिक्स करेंगे। ठीक है ना, ये डॉट को वर्टेक्स से फिक्स किया, इसकी लाइन को एंगल की एक लाइन पर हमने फिक्स किया। अब हमें निकालना है एंगल, ये कितने डिग्री का है बच्चों? ये है आपका, यहां से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। देखो ये आपका एंगल बड़ा है, मींस ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी कि 90 से बड़ा होगा। और जो लाइन हमने फिक्स की है वहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये है आपका 110 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है बच्चों? ये है 110 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। आपको अपनी क्लासरूम में बहुत सारे एंगल्स दिखते होंगे। जो आपका क्लासरूम है, वॉल्स हैं, उनके कॉर्नर्स पर एंगल्स बने होते हैं, डोर है वहां पर एंगल्स होते हैं, आपका बोर्ड होता है स्मार्ट बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, उस पर एंगल्स होते हैं, आपकी बुक्स में एंगल्स होते हैं। तो वो सब एंगल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर्स फॉर द एंगल गिवन बिलो। हमें ये एंगल्स दिए गए हैं, हमें इनकी डिग्री निकालनी, कितने डिग्री के एंगल्स हैं। चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज हियर। अगर हम यहाँ पर अपना पेपर प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, अगर वो यूज कर सकते हैं हमें वो भी यूज करके दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले इसके एंगल मेजर कर लेते हैं हम। कहाँ है हमारा प्रोटेक्टर? ये रहा। चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, देन इसकी एक लाइन को यहाँ पर ऐसे प्लेस करेंगे बच्चों। ठीक है, अब हमें ये बताना है एंगल, और ये देखने से आपको लग रहा है एक्यूट एंगल है। ये आपका है एक्यूट एंगल। बच्चों बुक में थोड़ा सा ये हो सकता है कि 1 डिग्री का इधर उधर थोड़ा सा हो जाए, मतलब थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है हल्का सा, क्योंकि यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट मेजर नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 40, यहां से काउंट करो, ये 45 डिग्री, ये आ रहा है आपका 45 डिग्री या 44 डिग्री, ऐसा आएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंगल मेजर करते हैं। इसको हम यहाँ पर ऐसे प्लेस करते हैं, देन इसको ऐसे टर्न करते हैं, ये ठीक है ना। अब इसको मेजर करो, ये बड़ा सा एंगल तो होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ये कौन सा होगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पर हमारा ये एंगल आ रहा है बच्चों 116 डिग्री। कितने डिग्री का आ रहा है, ये आ रहा है 116 डिग्री। कितने डिग्री का आ रहा है 116 डिग्री। चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड है, कि आपका यहाँ पर पेपर प्रोटेक्टर जो हमने बनाया था वो यूज हो सकता है, वो यहाँ पर यूज नहीं होगा, उससे हम यहाँ पर एंगल मेजर नहीं कर पाएंगे बच्चों। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग अ प्रोटेक्टर। आपको यहाँ ये एंगल दिया गया है, इसकी आपको मेजर निकालनी इस वाले एंगल की। अब आपको मैम ये कैसा एंगल है, ये भी बताती हूँ बेटा कौन सा एंगल होता है। देखो हमारा पूरा जो एंगल होता है वो होता है एक राउंड। जब हम ऐसे एंगल को ही निकालते हैं, हम निकालते हैं ये वाले एंगल, हम निकालते हैं इन लाइंस के अंदर के एंगल्स। बट अगर हमें इनकी ये बाहर ये वाला एंगल निकालना पड़े, ये इसको बोला जाता है बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं हम इसको, रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल। अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होता है, हम प्रोटेक्टर से हम ये अंदर वाला एंगल निकालेंगे, देन 360 में से इसको माइनस करते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा कैसे आता है, देखो जो ये रिफ्लेक्स एंगल आएगा कैसा होगा, 360 में से आप जो एंगल आप ये फाइंड आउट करोगे ये वाला, उसको माइनस करेंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। समझ में आया। अगर हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल निकालेंगे अंदर वाला AOB, और देन 360 में से, क्योंकि पूरा राउंड कितना होता है 360, तो 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया। चलिए इसको अब हम पहले में मेजर करना पड़ेगा कितने डिग्री का एंगल है। चलिए करते हैं, आ जाओ भाई, इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं, देन इसको ऐसे टर्न करते हैं। ये एंगल आया हमारा बच्चों कितने डिग्री का एंगल है, ये हमारा आ रहा है 103 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 103 डिग्री का एंगल। एंगल AOB कितना है बच्चों, 103 डिग्री। ये आपका एंगल AOB। बट हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें तो ये निकालना है, तो हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। एंगल AOB का रिफ्लेक्स निकालना है हमें, क्योंकि उसके बाहर वाला एंगल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल AOB। 360 में से बच्चों ये वाला एंगल को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस 103 डिग्री, तो माइनस करो बच्चों, 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 5 और 3 माइनस 2 1 2, ये आ गया 257 डिग्री। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर्स ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें ये एंगल्स दे गए, इनको हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो चलिए करते हैं, निकालते हैं अपना प्रोटेक्टर, आ जाइए भाई। अब हम इसको करते हैं मेजर। चलिए इसको यहां पर हम प्लेस करते हैं ऐसे। कितने डिग्री का एंगल है ये है बच्चों 78 डिग्री। ठीक है, ये है आपका 78 डिग्री। बच्चों क्योंकि ये मैं बोर्ड पे आपको करा रही हूँ, मे बी एंगल्स में एक आध डिग्री जो है थोड़ी सी वेरी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर इसको हम ऐसे प्लेस करते हैं, इसको ऐसे टर्न करते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल है, ये है बच्चों हमारा, देखो अब तो आपको एंगल मेजर करने आ गए होंगे।
अब तो आप उस्ताद हो गए एंगल मेजर करने में, है ना। ये है हमारा 60 डिग्री का एंगल, ये है हमारा 60 डिग्री का एंगल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आ जाओ भाई यहाँ पर, इसको ऐसे किया, इसको टर्न किया हमने, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये आपका है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल। मेजरिंग हमने काउंटिंग यहां से स्टार्ट की, ये आया बच्चों आपका 130 डिग्री। कितना डिग्री आया, ये आया आपका 130 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब हम इसको देखो यहाँ पर कैसे रखेंगे, इसको ऐसे किया, फिर हमने इसको ऐसे टर्न किया, इस लाइन पे ऐसे फिक्स किया, ये ठीक है। देखो अब एंगल आपका इस साइड है, तो आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों। अब आपने इस बेस लाइन को फिक्स किया है, तो आपकी काउंटिंग यहाँ 0, जहां पे 0 है वहां से स्टार्ट होगी। तो ये एंगल कितने डिग्री का है आपका, ये एंगल है यहां तक, ये है आपका 130 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है बच्चों, ये है आपका 130 डिग्री का। क्लियर, चलिए इसको फिर प्लेस करते हैं यहाँ पर ऐसे, ये चले हम ऐसे, ठीक है। देखो ऑब्ट्यूस एंगल है तो 90 से बड़ा होगा, आपको यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ गलत मेजर ना करें। ऑब्ट्यूस एंगल तो 90 से बड़ा आएगा, ठीक है, और एक्यूट है तो 90 से छोटा आएगा। तो हमने इस बेस लाइन को फिक्स किया, तो हमारी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 0, 10, ये जाएगी हमारी 120 तक, क्योंकि हमारा एंगल क्या बन रहा है, 120 डिग्री का एंगल। ये समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए अब देखो ये वाला कैसे मेजर करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, देन इसको हम ऐसे टर्न करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल आ रहा है आपका 60 डिग्री। ये एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री। बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 नंबर आ रहे हैं, 60 एंड 120, बट हमारा ये एक्यूट एंगल है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एक्स बी एक्स ई। हमें इस प्रोटेक्टर पे एंगल्स दिए गए, उनकी हमें बताना है कि कितने डिग्री के एंगल्स हैं। ये क्या हुआ, ठीक है। चलिए पहला एंगल है बी एक्स ई, बी एक्स ई, ये वाला एंगल क्या हो रहा है, ये बार बार, ये बी एक्स और ई, ये वाला एंगल बच्चों हमें फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं कितने डिग्री का है ये एंगल। तो यहां से स्टार्ट करें, यहां से हम, क्योंकि देखो ये कैसा है, बड़ा एंगल बना है, मींस ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल है तो 90 डिग्री से बड़ा होगा आपका एंगल, ठीक है। जब 90 डिग्री से बड़ा होगा और हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बेस लाइन ये फिक्स की है, तो 0 से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये एंगल है आपका 110 और 120 के बीच में, यानी कि मींस ये एंगल है आपका 115 डिग्री का। एंगल बी एक्स ई जो है बच्चों, वो है 115 डिग्री का। कितने डिग्री का है, वो है 115 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट है सी एक्स ई, सी एक्स ई, ये वाला एंगल हमें ये निकालना है, ये वाला एंगल सी एक्स ई, ये वाला एंगल, इसको पहले रेज कर देते हैं, ये सी एक्स ई, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये सी एक्स ई, ये वाला एंगल बच्चों दिख रहा है ना ब्लू से, ये वाला एंगल, ये हमें करना है फाइंड आउट। ये कैसा है, 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है, बट हमने बेसलाइन ये फिक्स किए, तो हम काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये एंगल आपका हुआ 80 और 90 के बीच में आ रहा है यहाँ पर। तो कितना हुआ, बीच में जो बड़ी लाइन है उस पे आ रहा है, तो ये हुआ आपका 85 डिग्री। तो एंगल सी एक्स ई, एंगल सी एक्स ई कितना हुआ बच्चों, ये है आपका 85 डिग्री का। कितने डिग्री का, 85 डिग्री का। क्लियर, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास ए एक्स बी, ए एक्स बी, ये वाला एंगल, चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ए एक्स बी। देखो
अब हमारी बेस लाइन किधर है बच्चों, इस साइड है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, तो यहाँ से 0 से जाएंगे हम यहाँ तक 60, ये है 60 और 70 के बीच की जो बड़ी लाइन है मीन 65 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का है आपका, AXB, ये है बच्चों 65 डिग्री का। कितने डिग्री का है ये, 65 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका BXC, पहले इसको इरेज करते हैं, BXC, BXC ये वाला एंगल अब हमें निकालना है बच्चों, ये वाला एंगल, ये। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे हम, तो हम क्या करते हैं, ये हमें एंगल निकालना है, तो इसके हमारे पास दो मेथड थे, या तो आप इसको काउंट कर लो या आप इसको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो हम काउंट कर लेते हैं, देखो 1, ये दिख रहा है, 1 मिनट, यहां से रेड लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 20 और ये 30, तो ये एंगल है आपका बच्चों 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है ये है आपका 30 डिग्री का। BXC कितने डिग्री का है बच्चों, 30 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल है ये है आपका 30 डिग्री का। ये तो हमने क्या कि बीच में काउंट कर लिया। अगर हमें काउंट ना करना हो तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, आप कर सकते हो इस वाले एंगल में से ये BXE, इस एंगल में से CXE वाला एंगल जो है इसको माइनस कर दो। जब हम इस पूरे एंगल में से ये वाला जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, इसमें से ये ब्लू वाला पार्ट को माइनस कर देंगे, उसको हटा देंगे उसमें से, तो हमारे पास क्या बचेगा, यही तो पार्ट बचेगा, सिर्फ ये वाला, ये बचेगा ना हमारे पास, तो और यही हमें चाहिए। तो हम इस बड़े वाले एंगल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो देखो बड़ा एंगल कितने डिग्री का है बच्चों, यहां से देखो आप, ये है आपका 115। ठीक है, और ये छोटे वाला एंगल ये कितने डिग्री का है, ये है आपका 85। करो सब्ट्रैक्ट इसको, 0 11 माइनस 8 कितना आया, 30 आया ना 30 डिग्री। तो आप काउंट करके भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल PQR। यहां भी हमें क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी बच्चों हम। देखो PQR, इस ये वाला एंगल निकालना है PQR। तो निकालते हैं अपना प्रोटेक्टर, आ जाओ भाई, इसको हमने यहां पर प्लेस किया, ऐसे हमने ये वाली लाइन फिक्स की। तो यहां से ये देखो, ये वाला तो एक्यूट एंगल बन रहा है ना, काउंटिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ये है आपका ये वाला एंगल, ये है एंगल बच्चों 45 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है ये है आपका 45 डिग्री का। तो एंगल PQR, एंगल PQR है बच्चों 45 डिग्री का। आ गया ना एंगल्स फाइंड आउट करने की, प्रोटेक्टर से हमें कैसे एंगल्स निकालने, इजी लग रहा है ना बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास PQS, ये वाला एंगल। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। यहां पर ऐसे इसको फिक्स किया, PQS यहां तक, ये यहां से यहां तक ये वाला एंगल। तो ये एंगल जो हमारा निकलेगा ये आया बच्चों आपका 110 डिग्री का। तो एंगल PQS आया आपका 110 डिग्री का। ये दिख रहा है ना बच्चों, प्रोटेक्टर बड़ा करूं क्या, ये देखो, ये अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। देखो यहां से हमने काउंट, ये हमने बेस लाइन ली, ये वाली हमने क्या ली, बेस लाइन यहां से। तो यहां से हमारा ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आया, देखो ये आया ना 100 डिग्री का है। ठीक है, कितने डिग्री का है, ये है आपका 100 डिग्री का। नो, गलत लिख दिया हमने, ये है आपका 100 डिग्री। ठीक है, तो PQS कितने डिग्री का है बच्चों, ये है आपका 100 डिग्री का। क्लियर, चलिए नेक्स्ट निकालना में PQT
क्यू टी, ये वाला एंगल, इसको हम यहां ले जाते हैं। बेसलाइन हमारी पी क्यू ही है सब में, पी क्यू यही बेसलाइन है, बस हमें एंगल्स बताने। तो ये पी क्यू टी ये कितने डिग्री का है बच्चों? ये है आपका, यहां से देखो, ये है आपका 150 डिग्री, पी क्यू टी ये है आपका 150 डिग्री। यहां से काउंटिंग, क्योंकि हमारी बेसलाइन कौन सी है, ये वाली है, तो यहां से हम एंगल ऐसे करेंगे, ये 140 है 150 डिग्री। ठीक है, यहां से देखो ऐसे अगर इसको हम ड्रॉ करें यहां तक, तो ये है आपका 150 डिग्री। क्लियर, समझ में आया बच्चों? तो हमें तीनों एंगल्स निकालने थे, हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से निकाल दी। चलिए आगे करते हैं। मेक द पेपर Make the paper craft as per the given instruction, then unfold and open the paper fully. Draw lines on the crease made and measure the angles formed. बच्चों एक आपको पेपर लेना है, उस पे आपको इस तरह से फोल्ड करते जाना है और आपकी एक सुंदर सी कैटी इस तरह से बन जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें जितने भी एंगल्स आपके बन रहे हैं, जितने भी एंगल्स आपके इसमें बन रहे हैं, यहाँ देखो, वो आपको मेजर करने हैं। देखो ये एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसमें ऐसे आपके यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपको ये सारे एंगल्स मेजर करने हैं। ये है बच्चों आपके लिए होमवर्क, इसको बनाओगे और इसके एंगल्स को क्या करोगे, मेजर करोगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल shown in figure 2.21 and write the measure down near the respective angles. Now add up the 3 measures. हमें इन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, देन उनको क्या करना है, ऐड करना है। What do you get? Do the same for the triangle. फिर हमें दूसरे ट्रायंगल के लिए निकालना है, फिर हमें तीसरे ट्रायंगल के निकालना है। Try it for the other triangles as well and then make a conjecture for what happened in general. We will come back to why this happens in later year. तो हमें बच्चों इन तीनों ट्रायंगल्स में एंगल्स फाइंड आउट करने, देन उनको ऐड करना है। ठीक है, चलो करते हैं। आ जाओ भाई प्रोटेक्टर। चलिए ये देखो, यहां पर हमने इसके तीनों एंगल फाइंड आउट करते हैं। ये आपको व्हाइट पे दिखेगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एंगल बताती हूँ। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ये। अब हमें यहाँ पर रखना है एंगल ये। तो बच्चों ये एंगल आया आपका 45 डिग्री। तो जो ये एंगल है आपका, ये है 45 डिग्री। चलिए दूसरा एंगल निकाल लेते हैं हम ऐसे। इसको हमने रखा यहाँ पर, ये एंगल आपका आ रहा है ये एंगल बच्चों आपका आ रहा है ये है एंगल आपका 70 डिग्री। ये है आपका 70 डिग्री। चलिए थर्ड एंगल निकालते हैं। ये यहां पर इसको फिक्स किया। ये तो थर्ड एंगल बच्चों आपका है ये। थर्ड एंगल है आपका, कितना है, 125 सॉरी नहीं 65। थर्ड एंगल है बच्चों आपका 65। थर्ड एंगल कितना है 65। तो हमने क्या किया, इसके ए के तीनों एंगल्स फाइंड आउट किए, 45, 70, 65। अब हमें इनको ऐड करना है, तीनों को ऐड करो बच्चों।
हमें तीनों को क्या करना है, ऐड। 70 प्लस 65 प्लस 45, इनको ऐड करो, कितना आएगा, 5 प्लस 5 10, 14 14 और 4 18, ये आया 180 डिग्री। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, आपका कोई सा भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, उसके जब ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स के हमेशा तीनों एंगल का सम जो आता है वो हमेशा 180 आता है। ऑलवेज जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा वो क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो इसका सम कितना आया, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना आया बच्चों, वो आया आपका 180 डिग्री। और हमेशा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही होता है, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 ही होता है। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको इसको पढ़ने में मजा भी आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू।